याद रखो, एक शादीशुदा स्त्री चाहे कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी व्रत रख लें और कितने ही भजन कीर्तन कर लें, लेकिन वो धर्मनिष्ठ तब तक नहीं बन सकती जब तक वो अपने पति के 3 धर्म पूरे नहीं कर सकती। पहला, पति का सम्मान करना। कभी भी किसी के सामने अपने पति को नीचा मत दिखाओ, क्योंकि पति का मान सम्मान ही पत्नी का सबसे बड़ा गहना होता है। दूसरा, पति की कमाई की कदर करो, चाहे वो कम कमाता हो फिर या ज्यादा कमाता हो, उसे भगवान का प्रसाद समझकर धन्यवाद करो। तीसरा, पति को मीठा बोलो और बात बात पर झगड़ा मत करो, कटु वचन मत बोलो, क्योंकि घर का सुख मीठे बोलों से। याद रखो, जो औरत अपने पति से ऊंची आवाज में बात करने की बजाय सोते वक्त उनका पैर दबाती है, उस घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है। इसलिए पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जितना पति की सेवा करोगी उतना ही घर में धन और सुख शांति बढ़ेगी। कड़वा है लेकिन सच है। सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि हर पत्नी अपनी पति की अहमियत को समझ सके। जब भी पति से लड़ाई हो ना, तो लड़ाई में हमेशा हार जाया करो। अगर हार गई तो सारे रिश्ते जीत जाओगी। अगर लड़ाई में पति से जीतने की कोशिश करोगी ना, तो सारे रिश्ते हार जाओगी। इसलिए कभी भी पति से लड़ाई होना तो जानबूझकर हार जाया करो, फिर वो आपको जिंदगी में कभी हारने नहीं देंगे। जरा ठहरो, अगर तुम शादीशुदा हो तो ये बात जरूर सुन लो, क्योंकि एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी शादीशुदा जिंदगी खराब कर सकती है। पति को हर वक्त परेशान मत किया करो। वो जब घर आता है ना, तो पहले से ही बहुत थका हुआ होता है। वो बाहर की दुनिया से लड़कर आता है। उसे घर में सुकून चाहिए, सवालों की बरसात नहीं। हर समय शिकायतें करना छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा हमसफर है। याद रखना, ना मायके वाले काम आएंगे ना ससुराल वाले काम आएंगे, जरूरत पड़ने पर सिर्फ पति ही काम आएगा। और एक बात, सास ससुर की इज्जत भी वही बहू करती है जिसने अपने मायके में अपनी माँ को दादा दादी की इज्जत करते देखा हो। ना मायके वाले का, अगर बाप के कपड़े फटे हुए हैं तो बेटे को ब्रांडेड कपड़े पहनने का कोई फायदा नहीं है। और अगर आपने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की तो देवी पूजने का कोई फायदा नहीं। बात कड़वी है। अगर शादी के बाद तुम्हें अपने ही माँ बाप बोझ लगने लगे, बहन भाई खटकने लगे और अपना ही घर पराया सा लगे, तो समझ लो तुमने शादी एक सीधी सादी औरत से नहीं, बल्कि ऐसी खिलाड़ी से की है जो तुम्हें तुम्हारी जड़ों से काट कर अपने इशारों पर चलाना जानती है। अगर उधार का पैसा बिना मांगे लौटा दिया करो, क्योंकि सामने वाला इंतजार कर रहा होता है और आप सोचते हैं कि उसे याद नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, लोग तुम्हें तब तक ही पसंद करेंगे जब तक तुम उनके काम आ रहे हो या उनसे उनका कोई मतलब निकल रहा हो। जिस दिन काम खत्म, उसी दिन रिश्ता भी खत्म, क्योंकि ये दुनिया दिल से नहीं मतलब से चल। एक मर्द की कमाई सबको दिखती है, लेकिन उसकी मेहनत किसी को नहीं दिखती। मर्द का गुस्सा सबको दिखता है, लेकिन उसका प्यार किसी को नहीं दिखता। मर्द सबकी चिंता करता है, लेकिन उसकी चिंता कोई नहीं करता। हकीकत तो ये है कि एक मर्द अपनों के लिए कमाते कमाते मर जाता है, लेकिन अपने कभी ये नहीं सोचते कि वो सुबह जाता है और शाम को वापस आता है, 2 वक्त का खाना सुकून से नहीं खाता। हकीकत में बेकार जिंदगी मर्द की ही होती है। असल में एक मर्द की जिंदगी जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाती है। बचपन से ही उसे सिखाया जाता है कि रोना नहीं है, कमजोर नहीं दिखना है और हर हाल में मजबूत बनकर खड़ा रहना है। वो अपने सपनों को पीछे छोड़ देता है सिर्फ इसलिए ताकि अपने परिवार के सपनों को पूरा कर सके। जब वो थक जाता है तब भी रुक नहीं सकता, क्योंकि उसके रुकने से एक मर्द अगर नहाने से भगवान मिलते तो सबसे पहले मछलियों को मिलते। अगर बाल बढ़ाने से भगवान मिलते तो भालू सबसे बड़ा भक्त होता। अगर व्रत रखने से भगवान मिलते तो भूखे रहने वाले गरीब लोग सबसे पहले भगवान पा लेते। लेकिन सच क्या है, भगवान ना वस्त्रों के भूखे हैं, ना पकवानों के, ना उपहारों के, ना दिखावे के। भगवान तो सिर्फ एक चीज के भूखे हैं, और वो है सच्चा प्रेम। जिस दिल में प्रेम है वही भगवान का वास है। अगर नहाने से जो औरत तुम्हारे सामने अपने कपड़े उतार रही है, तुम्हें अपनी मर्जी का करने दे रही है, इसका मतलब यह नहीं कि वह कैरेक्टर लेस है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह तुम पर उम्मीद से ज्यादा भरोसा करती है। इसलिए उसकी उम्मीद और भरोसा कभी मत तोड़ना। सहमत हो तो लाइक करके कमेंट में यस लिखो। जो